आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे गुणनखंड या अपवर्तक, जिसे अंग्रेजी में फैक्टर कहा जाता है, किन्हीं भी नंबर के किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। यहाँ पे हमें दी गई है संख्या 24। 24 के गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ नाम में ही लिखा हुआ है गुणनखंड, यानी गुणन का मतलब होता है गुणा और खंड का मतलब होता है टुकड़े, यानी 24 के हमें टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणा के रूप में लिखना है। गुणनखंड ज्ञात करने की शुरुआत सबसे छोटी संख्या से होती है, तो सबसे छोटी संख्या 1 से हम शुरू करेंगे। 1 के पहाड़े जो कि गिनती कहलाता है, 1 के पहाड़े में सभी संख्याएं आती हैं। 24 बार जब हम गिनती पढ़ेंगे तब 24 आएगा, इसीलिए 1 का पहाड़ा 24 बार पढ़ने पे हमें 24 मिलेगा। तो 1 और 24 ये दोनों संख्याएं 24 के गुणनखंड या अपवर्तक हैं। अब हम 1 से बड़ी संख्या लेते हैं, तो 1 के बाद ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 24 आता है वो है 2। 2 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा 12 बार। 12 बार जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का तो 24 आएगा। इसके बाद अगली संख्या हम लेते हैं तो 3 है। 3 के पहाड़े में भी 24 आता है। कितनी बार में? तो 3 अट्ठे 24, 8 बार में। आपको पहाड़ा ध्यान से पढ़ना है। अब 3 और 8 दोनों ये 24 के गुणनखंड हैं। अब क्या इससे बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में 24 आता है? तो हम इससे बड़ी संख्या देखते हैं 4। 4 के पहाड़े में 24 आता है। जी हाँ, 4 के पहाड़े में 6 बार में 24 आता है। 4 छंग 24। तो यहाँ पे फिर 2 गुणनखंड हमें मिल गए हैं, 4 और 6। अब हम 4 से बड़ी संख्या पे आते हैं, 5। क्या 5 के पहाड़े में 24 आता है? तो 5 चौक 20, पचम 25, 24 नहीं आ रहा है, इसलिए 5 24 का एक गुणनखंड यानी कि फैक्टर नहीं है। तो हम 5 से बड़ी संख्या पे आते हैं, 6। 6 के पहाड़े में 4 बार में 24 आता है, तो 6 और 4 दोनों गुणनखंड हैं 24 के। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 और 6 पहले आया था और यहाँ पर दोबारा से रिपीट हो रहा है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 6 और 4 यहाँ दोबारा से आ रहे हैं, यानी कि इसके आगे अब गुणनखंड हमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सारे गुणनखंड मिल गए हैं 24 के, तो यहाँ से हम 24 के गुणनखंड लिख लेंगे। यहाँ पे हम देखिए 24 का सबसे छोटा गुणनखंड है, वहीं से लिखना शुरू करेंगे। 1 के बाद सबसे बड़ा गुणनखंड जो है वो 24 है, तो हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, इसलिए 2 को लिखेंगे। 2 है अगला गुणनखंड। 2 के बाद 3 है। 3 से बड़ा गुणनखंड 4 है। अब 4 के बाद आप यहाँ पे देखें ये संख्या रिपीट हो गई है, तो यहाँ 6 है और 6 के बाद यहाँ पे 8 है अगला गुणनखंड, तो बढ़ते क्रम में हम लिख लेंगे। 8 के बाद है 12 और 12 के बाद है 24। हर संख्या का गुणनखंड 2 संख्याएं हमेशा होती हैं, एक होता है 1 और दूसरा होती है खुद वही संख्या। तो यहाँ पे हमने 24 के सभी गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। हम कुछ और उदाहरण द्वारा इस अपनी समझ को बेहतर करेंगे। अगली संख्या यहाँ पर हम 56 ले रहे हैं, जिसके सभी गुणनखंड हमें ज्ञात करने। तो शुरुआत आप ध्यान रखें हमेशा 1 से होनी है, तो हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 56 बार में। 1 का पहाड़ा मतलब गिनती ही होता है, तो 56 बार में 56 आएगा। तो 1 का 56 बार जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं यानी गिनती, तो 56 ही आता है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या 2 के पहाड़े में 56 आता है, तो 2 से हम भाग दे के देख सकते हैं। चूँकि यहाँ पे इकाई का अंक सम संख्या यानी 6 है, इसलिए 56 में 2 से भाग जाएगा, पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 28 बार पहाड़ा पढ़ने पे यहाँ पे 56 आ रहा है, यानी 28 और 2 ये 56 के गुणनखंड हैं। इसके बाद हम देखें क्या 3, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विभाज्यता के नियम के अनुसार 5 और 6 को हम जोड़ते हैं तो आ रहा है 11। 3 के पहाड़े में चूँकि 11 नहीं आता है, इसलिए 3 से
56 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 3 गुणनखंड नहीं है 56 का। अब 4, तो 4 गुणनखंड है, 4 से हम भाग दे के देखते हैं। 4 एकम 4, 4 चुक 16, 14 बार में 56 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 और 14 दोनों गुणनखंड है 56 के। 5 के पहाड़े में 56 नहीं आता है, 6 के पहाड़े में भी 56 नहीं आ रहा है। 7 का पहाड़ा है, तो 7 के पहाड़े में 8 बार जब हम पढ़ते हैं 7 अट्ठे 56, तो 7 और 8 दोनों गुणनखंड हैं 56 के। अब इसके आगे हम जाएं तो ये 8 के पहाड़े में आता है 7 बार में 56। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये संख्या 7 और 8 पहले ही आ गई थी, अब ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, यानी हमारे सभी गुणनखंड जो हैं 56 के वो निकल गए हैं। अब हम इन गुणनखंडों को लिख लेंगे। सबसे छोटे गुणनखंड से हम शुरू करेंगे। 1, 2, 4, 7, 8। अब यहाँ देखिए दोबारा संख्याओं को नहीं लिखना है। 8 के बाद है 14, 28 और ये 56। इस प्रकार से आप किन्हीं भी संख्याओं के सभी गुणनखंडों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से आप आसानी से संख्याओं के गुणनखंड निकल पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।